वो सिर दर्द दर्द लग गया उनको। भाई साहब। तेंदुआ आया, अटकेगा नहीं पत्थरों नहीं, में। बिल्कुल नहीं। वो बहन जो ऐसे अपने आप पटकने लग गया और आपस तुम्हें में। फ़ील भी होता है कि कोई चुड़ैल टाइप की है आस-पास। हाँ, वो किनारे ले जा रही है चट्टान की, जैसे गिराने की सोच रही है नीचे को, जो भी है। फिर वहां से मेरे को उसने गिरा दिया नीचे। गिराया गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल लाइफ स्टोरीज़ पे। और जैसा कि आपसे वादा किया था कि हम रियल लाइफ स्टोरीज़ लेके आएँगे, उसके लिए सबसे पहला हमारा ये था कि हम कोशिश करेंगे कि इंडोर की जगह हम आउटडोर ही शूट करें। जैसे पहले हमने मुनस्यारी में शूट किया था और बहुत अच्छी स्टोरीज़ थी। तो आज हम आए हैं निगाली, सुकीढांग एक गाँव। क्या हुआ भाई? डॉग ये किस पे भौंका हुआ? कुछ भी नहीं, तेंदुआ भी हो सकता है। तेंदुआ भी हो सकता है ना? तो भाई ऐसी लोकेशन पे हम आपके लिए एक शूट लेके आए हैं, जहाँ डॉग रेडी है। मेरे ख्याल से एक बार टॉर्च से चेक भी कर लेते हैं यार। तो भाई द मोस्ट डेंजरस लोकेशन पे, पहाड़ के जंगलों के बीच में हमारे साथ बैठे हैं हमारे भाई तेज सिंह। तेज सिंह। तेज सिंह बिष्ट हमारे भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं। और आज हम इनसे सुनेंगे पहाड़ के वो किस्से जो शायद ही किसी ने सुने होंगे, क्योंकि ऐसी कहानियां ना स्टूडियो में नहीं बनती है, ऐसी कहानियां बनती है लोकेशन पे। तो लोकेशन हमारी जो है ना वो है बहुत ही शानदार। अभी डॉग भी है हमारे पास में। इन बिटवीन वो जब कुछ उसको एक्टिविटी लगती है ना, कुछ भी, या तो उसको कोई एक्टिविटी फील होगी है ना, या तो फिर उसको कुछ फील होगा कि या तो कोई जानवर होगा, जानवर को, हाँ। या फिर कोई वैसे एक्टिविटी फील होगी, या कोई ऐसा कुछ दिखेगा उसको, है ना। कोई सुन रहा है हमारी बातें। हाँ, ऐसा हो सकता है। तो उन्हीं में से कोई हो सकता है। तो तभी ये जानवर हमारे हमेशा में एक्टिव होता है। तो फिलहाल तेज सिंह भाई हमारे साथ में हैं। तो तेज सिंह भाई से हम इनके किस्से सुनेंगे और आज का किस्सा बहुत शानदार होगा। तो तेजू भाई हाँ जी। बताओ, क्या किस्से रहे हैं आपके साथ में? किस्से तो बहुत सारे रहे, हम्म। लेकिन 2008 की बात बताते हैं। 2008। 2008 की, जब मैं स्कूल छोड़ा था, हम्म। तब मैं गया था जॉब में कहीं, रामपुर साइड में। रामपुर। हाँ, मतलब हकीकत कहानी है, अच्छा। मतलब झूठी कहानी नहीं। मैं मतलब भाई साहब ले गए मेरे को हम्म। जॉब कराने के लिए। रामपुर ये उत्तराखंड वाला रामपुर है ना? हाँ, नहीं नहीं, ये सॉरी, यूपी वाला। यूपी वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, यूपी वाला। हाँ। उसके बाद वहाँ पे जॉब किया हमने 3 महीने किया लगभग काम। 3 महीने? स्टूवर्ट में काम किया मैंने। अच्छा, स्टीवर्ड में। हाँ, मतलब खास हमारे गांव के तो हुए दादा लोग। ये लोग साथ में मेरे को ले गए। वो वहीं करते थे जॉब पहले। चलो मैंने कहा अपना भी जा रहे हैं। जितनी भी छुट्टी पड़े थे उस टाइम में बीच में, 3 महीने 2 महीने की छुट्टी पड़ी, स्कूल भी छोड़ दिया था मैंने। फिर उसके बाद सीधे वहाँ पे चले गया था। तो वहाँ पे क्या हुआ, 2 महीने मैंने काम किया, 2-3 महीने जो भी है। उसके बाद अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई, जिन्होंने जॉब लगवाई थी। हाँ, दादा हमारे। अच्छा। दर्द हुआ तो मतलब पेट में दर्द हुआ, मतलब 1 दिन 2 दिन 3 दिन, मतलब ये बोलते थे मतलब दर्द हो रहा है। मतलब वो सीनियर थे, हाँ। मतलब मैनेजर का पोस्ट है उनका। मैं हम वेटर में गए, स्टूवर्ट का काम था हमारा, खाली सर्विस करना। तो उस टाइम में क्या हुआ, किसी ने मतलब उनके पेट में छुरी मार दिया लगभग। छुरी मार दी पेट में? हाँ, किसने मारी छुरी मतलब? जहाँ पे हम काम करते थे, अब वहाँ पे तो रामपुर में हॉस्पिटल है, बहुत है सारे हैं, लेकिन वहाँ पे किसी ने एडमिट नहीं किया। ठीक, सीधे पुलिस केस की वजह से? पुलिस केस की वजह से सेठ ने बोल दिया, मतलब तू इसको लेके जा। बस में बैठा दिया, मतलब बस रोकी, सरकारी बस में बैठा दिया। और सरकारी बस में वो बिल्कुल एकदम वो हो गया, मतलब खत्म तो नहीं हुए थे, मतलब खटिया पहुंचा दिया मैंने। अच्छा। ये प्राइवेट हॉस्पिटल में, वो, हाँ, प्राइवेट में। ये सरकारी के बगल में नहीं है जो, हाँ समझ गया मैं, तपन की उसमें। हाँ। तो बस में लाया, फिर उसके बाद में वहाँ से 6 बजे मैंने वहाँ पे भर्ती कर दिया था खड़ीमा में। जब मैं उसके बाद
6 बजे करने के बाद इधर आया, घर आया मैं, टनकपुर पहुंचा होगा लगभग 7 बजे के टाइम पे। ठीक। मतलब 1 घंटा लगा मेरे को। 1 घंटा लगता है। वहाँ से 8 मेरे को कैंटर मिले वहाँ उस टाइम में। मैक्स एक्स तो कोई मिलेंगे नहीं, ऑल्टो ऑल्टो भी नहीं थे, कैंटरें चलती थी उस टाइम में ऊपर रोड पे। तो मेरे को एक कैंटर मिले, कैंटर में मैं करीब 9 बजे मेरे को सुबीरांग में छोड़ा उसने। अंधेरी रात ठहरी उस टाइम में, फुल अंधेरी रात, बिल्कुल अंधेरे में। हाँ, मतलब अंधेरी रात जो बोलते हैं, जो कभी जून पड़ता है तो जून निकलता है तो वो जुनेली रात बोलते हैं। हाँ, उजाला रहता है ना, अमावस्या की रात कह सकते हो। उस टाइम में जो कच्ची रास्ता है सड़क वाली, पैदल वाला, वो तो दिखने वाला रहा जब जून पड़ता है ना। और ये वाला जो है अंधेरी रात में रास्ता भी कम दिखने वाला रहा, रास्ता भी नहीं दिखता। हाँ। उस टाइम में आया मैं वहां से श्यामला ताल से, सुखीडांग से पैदल, अच्छा, सीधे श्यामला ताल पहुंचा। ठीक है। करीब 11, साढ़े 11, 12 बज गया था मेरे को। 12, हाँ। उसके बाद आया मैं वहां से सीधे घर नीचे, वहां रहने वाले अगर यहाँ है नीचे रान है, नीचे रान बोलते हैं जो, अभी बहादुर रहता है, देखा मैंने। बच्चे वहीं रहते थे इनके। अब उनको बोलना ठहरा रात को, ना मेरे पास टॉर्च ना कुछ उस टाइम में। तब मेरे को महसूस हुआ, यहाँ से आया मैं, घर पे पहुंचा करीब 1 बजे। 1 बजे, हाँ। तब मेरे को ऐसा, यहाँ से मेरे पीछे पीछे वहां से कोई आया। कहाँ से? मतलब राशन खेड़ा के थे। राशन खेड़ा तो वो वहाँ तो मेरे ख्याल से कहानी है उसकी कहाँ हमने बनाई भी है, हमने वीडियो भी बनाया है वहाँ पे भाई। और वहाँ पे वीडियो हमारा था, छलावा का वीडियो था, छलावा, और छलावे का वो वीडियो था। मैं थोड़ा सा भाई के साथ में, भाई बता रहे कहानी, तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। वहाँ क्या सीन था ना कि वहाँ से हमारे बुजुर्गों ने भी सुनाई है कहानी है, हम लोगों को भी कहानी सुनाई है कि वहाँ से कोई लेडीज टाइप की आपके साथ साथ चलेगी, कभी दाएं दिखेगी, कभी बाएं दिखेगी, कभी सामने आ जाएगी, कभी एकदम से पीछे चली जाएगी, है ना। वो आपका पीछा करती रहेगी दाएं बाएं से, ठीक है। जहां आपने उसको देखा या उससे बात करने की कोशिश करी, वही काम हो जाता था, ऐसा सुना था मैंने। सही बात है। और 2008 में सड़क थी ये? नहीं सड़क नहीं थी, रास्ता था उस टाइम पे। उस टाइम सबसे ज्यादा खतरनाक उसी टाइम पे था। उसी टाइम पे ये बात है। ऐसे ऊपर से धार से नीचे को था रास्ता। हाँ। अब तो नीचे थोड़ा रास्ते के नीचे से रोड गई है। तब पहुंचा तो घर पे मैं, मतलब राशन खेड़ा से साथ में आई वो? हाँ, राशन खेड़ा के घर पे जैसे मतलब क्या था एक्सपीरियंस राशन खेड़ा से? मतलब जैसे कहाँ से दिखनी चालू हुई वो राशन खेड़ा में? कैसे दिखी? मतलब ऐसा हुआ, मतलब पीछे से डराते हुए मेरे को आई, पीछे मैं अपना चलते रहा अपने रास्ते। क्या बोला? मतलब कुछ बोला? अरे आवाज करने वाले थे। क्या आवाज? जैसे मतलब कहीं पे थोड़ा बहुत पत्थर इधर से इधर फेंकना, ऐसे पत्थर। हाँ, मतलब जैसे आएगी तो चल के आ रही है मेरे पीछे। अच्छा। जैसे मैं आगे चलूंगा, आप मेरे पीछे चलोगे, मेरे को पता चल रहा है आप आ रहे हो करके। हाँ। वैसे ही पता चलने वाला, पाँव की आवाज आती है। हाँ भाई, ये आवाज हमने रिकॉर्ड भी करी है, और ये आवाज की बताऊं तो मैं ये आवाज भी रिकॉर्ड करी है, और उस वीडियो में हमारे पत्थर भी गिरे हैं। सही। अगर आप कहोगे तो मैं लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। उस वीडियो में हमारे पत्थर भी गिरे हैं, और उस वीडियो में भी तुम साथ में ही हो भाई, है ना? तो वो वाली स्टोरी है ये वो वाली स्टोरी। फिर क्या किया उसने उसमें? उसके बाद जैसे मैं घर पे पहुंचा, आंगन में अपने आंगन में पहुंचा तो उस टाइम में मम्मी ने, जैसे मैं दरवाजा खोला, बोला पीछे से कुछ आया है तेरे साथ में। अच्छा। हाँ, इतने बोला। फिर पता नहीं थोड़ी देर में, मैंने कहा मेरे को पता नहीं, इतना ऐसे बोला। मैंने कहा हाँ कुछ आवाज करते आए, मतलब उसके बाद कुछ नहीं हुआ। अच्छा। हाँ। फिर मैं अपने कमरे में गया, सो गया, ठीक है। फिर गया तो वहां, फिर थोड़ा पानी आनी पिया, मैं सीधे रात को ही नीचे चले गया। उनके बताना जरूरी है वो बात। हाँ। अब सुबह के किसी हालत में वहाँ बुला रखा है, उनको लेके मैंने वहीं और उसी हॉस्पिटल में गया। हाँ, पहुंचा दिया मैंने उनको। तो भाई ये वाली कहानी तो मैं बताऊं, सही बताऊं तो सच में खतरनाक थी। खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये एक आदमी की आप बीती नहीं है। अगर मैं इस जगह पे अपने गांव में बैठा हूं मैं, तो इस जगह में अगर मैं 10 लोगों के इंटरव्यू लूंगा ना, तो 10 लोगों से स्टोरी सुनूंगा ना, 10 लोगों के मुंह से यही स्टोरी निकलेगी कि राशन खेड़ा से एक लेडी टाइप की है, वो साथ साथ पीछा करती है, बुलाती भी है, आवाज भी लगाती है। तुमने कभी सुनी है आवाज? आवाज तो नहीं सुनी है मैंने।
तो वो पत्थर की आवाज सुनी है, चलने की आवाज सुनी है? पत्थर की आवाज। पीछे पीछे चल रही है। हाँ, और कभी ऐसा लगता है आगे भी पहुंच गई है। आगे भी पहुंच गई है ना? है। ये कहानी रही है। हाँ, बहुत डेंजर कहानी है इधर की। तब बताओगे। हाँ, ये हमारा बीच में था ना डॉग पहले। हाँ, बताओ कहानी। वही डॉग ले गया यहाँ से। हमारे पहाड़ में पहले भोटिया कुत्ते होते थे बहुत सारे। वो तब की बात कर रहा हूँ, भोटिया हाँ। की बात कर रहा हूँ। क्या हुआ था उस टाइम पे? ये घर पे से ले गया, यहाँ ही पीछे तोलागढ़े पे से। अच्छा। हाँ, वो कुत्ता चले गया जंगल को भाग के, मतलब वहां से पकड़ लिया उसने। उसके बाद उसे मुंह से छूट गया। बाघ के मुंह से छूट गया। हाँ, छूट गया। बाघ बड़ा वाला था वो? बड़ा वाला हुआ। अच्छा। कुत्ता भी तो भोटिया कुत्ता हुआ। वो चले गया कहीं, मतलब लेथे में, जंगल में। हाँ, और वो कीचड़ में फंस गया ना बीच में। और वो कम से कम तीसरे दिन घर आया, 3 दिन बाद घर आया। अच्छा, बच गया था? हाँ, 3 दिन बाद घर आया, पूरा कीचड़ से लथपथ पूरा। हाँ, पूरा लथपथ। उसे नहलाया धुलाया, उसके बाद फिर और कुत्ता शेर ही ले गया। फिर दोबारा ले गया उसको? हाँ, एक बार जो शेर के मुंह से छूटता है ना, उसे वापस ले आता है। वो फिर उसके बाद पीछे पड़ जाता है? पीछे पड़ जाता है। भाई ये भी एक कहानी है, शेर अपना शिकार कभी छोड़ता नहीं है। शेर अपने शिकार को अगर छूट गया ना उसके मुंह से, हाँ, तो वो तब तक उसका पीछा करे जब तक उसको खत्म नहीं करते। खत्म ना कर दे। है ना? हाँ, चाहे वो इंसानी क्यों ना हो। इंसानी क्यों ना हो, सही बात। कुछ आया क्या? नहीं तो ठप्प की आवाज आई। तो किस्से तो कई होते हैं भाई, है ना? हाँ, एक किस्से नहीं होते, कई सारे किस्से होते हैं। जब हम सुनाने बैठते हैं तो भाई वो धीरे धीरे ना एक लय जो होती है धीरे धीरे खुलती जाती है। कड़ी जो होती है ना, पहाड़ों में इतनी कड़ियाँ होती हैं कि कोई हिसाब नहीं होता उसका। तो ऐसे बात करते करते अभी मैंने एक ब्रेक लिया था, अभी छोटा सा हमने ब्रेक लिया है। अभी हम सूप बना रहे हैं साथ साथ, तो सूप भी पियेंगे वीडियो में। हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में सूप पिए, है ना? हाँ। तो भाई साहब एक कहानी बता रहे थे, तो सुनते हैं कि क्या रहा, कैसे हुआ। हाँ, हाँ, हम गए थे गायों के लिए चारा काटने के लिए, मतलब 1 साल की बात पहले की बात है ये। 1 साल पहले की? 1 साल पहले की बात है। तो काफी लोग गए थे साथ में, और सब लोग चारा अपना अपना बना के घर को आ गए। जो चारा जैसे पिरुल वगैरह होता है। हाँ, पिरुल हो गया, तो कुछ हरा मिल गया हरा, सूखा मिल गया सूखा। तो उस वहाँ पे क्या है, जगह खराब बोलते हैं, लोड्डा बोलते हैं। जगह वहाँ का नाम है लोड्डा। हाँ, लोड्डा के नाम से फिर मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ मैंने बहुत सारी लोकेशन शूट करी हैं, और मैं काफ़ी लोगों को इनवाइट भी करता हूँ। जो आना चाहे, एक्सपीरियंस करना चाहे, एक्सपीरियंस कर सकता है। लोड्डा एक्चुअल में हमारी वीडियोस में, कहानियों में हमने उसको नाम दिया है क्या? भूतों का अड्डा। क्योंकि वहाँ मेरे ख्याल से शायद एक नहीं, वहाँ कई सारे लोग एक्सपायर हुए ना। हाँ, कई सारे लोग। हाँ, उन्हीं में से कुछ एक कहानी हम सुनने जा रहे हैं, तो शुरू करो। तो हम आए, मैं भी चारा काटने गया था, साथ में गए थे हम। मतलब भाई साहब, हमारे बड़े भाई साहब थे वो जो थे, मतलब उसके बाद गांव के कोई थे? मतलब गांव के थे, रिश्ते में बड़े भाई साहब ही लगने वाले थे, गांव के हैं। तो हाँ, उसमें हम बहुत सारे गांव के थे। मतलब हम पहले तो घर आ गए थे, वो आए नहीं। अब जंगल में ऐसा हुआ, अपना अपना बनाया सबने। हाँ, सब अपना अपना टाइम से आ गए, अपने अपने टाइम से आ गए। अब कौन किधर को गया, कौन किधर को गया, आगे पीछे हो जाते हैं, थोड़ा आगे पीछे अंदर को जाने वाले थे। तो वहां पे क्या हो गया, मतलब पहले तो सिर दर्द लग गया उनको। भाई साहब टेंडुआ आया हुआ। हो सकता है जब भी कहानी शुरू कर रहे हैं कुछ ना कुछ हो रहा है। हाँ, कुछ ना कुछ है। तेंदुआ भी हो सकता है, फिर वही है ना। हाँ, दूसरा कारण वो भी सकता है। वो भी कारण हो सकता है जो हम बता। मतलब सोचो ना, कुत्ता यहाँ बैठा हुआ है और बैठे बैठे एकदम से उठ के भौंक रहा है। हाँ, जब भी कहानी शुरू हो रही है। तो कहानियों में ही दम है भाई, सही बताऊं तो। सही बात। मतलब वो चीज एक्टिविटी हो जाती है, उसको कोई बुला रहा है एक तरह से ना, उसकी बात करता है कोई। तो क्या हुआ था फिर? गए तो उनका सिर दर्द होने लगा पहले तो। ठीक है, सिर दर्द होने लगा, धीरे धीरे सिर दर्द होके मतलब उल्टी जैसे आने लगे, दस्त
मतलब एकदम से ऐसे ही एकदम से। हाँ, मतलब बेहोशी टाइप में। हाँ, मतलब बेहोश क्या, मतलब सर घूम गया। सर घूम गया आदमी, मतलब पागल ऐसे हरकत करने लग गया फिर। अच्छा। हाँ, सिर पटकना कुछ भी एकदम, मतलब अच्छा। किसी ने मतलब चुड़ैल उसको पकड़ लिया। चुड़ैल पकड़ लिया? हाँ, चुड़ैल ने उसके अंदर दाखिला कर लिया है, मतलब अच्छा, उसको अपने कब्जा कर लिया एक तरह। बस में कर लिया। और वो उसको घुमा रही है? वो उसको घुमा रही है। अच्छा। अरे बहुत खतरनाक हो गया। फिर एक भाई साहब थे हमारे हाँ। साथ में, हम गए थे तब उनने टीफू उफू लगाया कुछ बहुत क्या वहीं पे। लगाया? टीफू मतलब उसको विभूति टाइप में? विभूति टाइप में, मतलब टीफू उफू लगाते हैं हमारे उसमें मिलते हैं। हाँ। लगा वो विभूति लगाया तो थोड़ा बहुत सही हुआ। फिर लाए, फिर इधर उधर किया, बहुत कुछ हुआ। उस टाइम में जागर का टाइम चल रहा था, मतलब गांव में जाग बोलते हैं ना, जागो। जागर के बारे में थोड़ा सा सुन लेते हैं, क्योंकि जागर भी हमारे यहाँ एक बहुत फेमस चीज है और बहुत ज्यादा मान्यताएं हैं जागर के साथ में। तो थोड़ा जागर के बारे में बता दो साथ साथ कि होता क्या है उन सब चीजों में। जागो में भी बहुत ऐसे, मतलब कोई पुराना है, किसी को देवता लगा है, कुछ भी हुआ है, मतलब जागो इसलिए है, कोई किसी को देवता लगा है, किसी को मशान लगा है, हाँ, मतलब किसी को पकड़ हुई है, किसी को पकड़ हुई है, ये सब चीजों का निवारण होता है। निवारण होता है। तो भाई जागर जो होता है हमारे यहाँ इस सब चीजों के लिए की जाती है, उसमें इन सब चीजों का निवारण किया जाता है और किस किस तरह किया जाता है वो भी बताएंगे, ठीक है। और क्या क्या होता है, मतलब जैसे कोई हमारे पास्ट में कोई हमारा मतलब खानदान में कोई एक्सपायर हुआ हो। नहीं, उस टाइम में फिर तो नहीं लगे। उस टाइम फिर नहीं लगता है जागो। अच्छा। कोई ऑफ हो गया जैसे, फिर मतलब नहीं, जो पास्ट में कोई एक्सपायर हुआ वो आता है ना। हाँ, जागर में ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है। और मसान क्या होता है ये? मसान, मसान तो मेरे को इतना है, मसान बोलते हैं जंगल का, कोई जंगल का होता है या नदी किनारे का होता है। हाँ, मसान बलि खाती है बोलते हैं, पता नहीं। बलि खाता है। एक ऐसी एंटिटी है भाई जो कि जिसके बारे में हो सकता है कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें, लेकिन ऐसी बहुत सारी एंटिटीज हैं यहाँ पे। क्या क्या होती है एंटिटीज वैसे? जो जैसे कि मशान हो गया, छलावा हो गया, एक तो छल वाला हो गया, ठीक है। चुड़ैल आपने बताया, चुड़ैल लग गई थी उसको, है ना, उन भाई साहब को। चुड़ैल ने, हाँ, उसके अंदर उसको अपने मतलब बस में कर लिया उसको। फिर अरे वो ऐसे ही नीचे छोटे छोटे पत्थर ठहरे। हाँ। वो क्या हुआ, वो सिर, अब अच्छा खासा आदमी तो सिर पटकेगा नहीं पत्थरों में। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बहन जो ऐसे अपने आप पटकने लग गया अपना सिर। अच्छा। हाँ, पत्थर में। तो फिर वो तो फट जाएगा ना। हाँ। वो तो मैं साथ में था, वो तो हम पकड़ लेने वाले थे उसको। ऐसा अपने बस में कर लिया उसको चुड़ैल ने। फिर कैसे हुआ? फिर लाए उस टाइम में, फिर जागर आगर जो है पूजा वूजा चलता है ना हमारे मतलब घर तक कैसे पहुंचाया उसको? बड़ी मुश्किल से कार में पहुंचाया, पकड़ के कार में डाला उसको जबरदस्ती। अच्छा। 4 आदमियों ने। मतलब वो किसी के हाथ नहीं आने वाला वैसे? अरे जंगल में छोड़ दिया तो वो कहाँ जाए, पता ही नहीं है उसका। मतलब तुमने पकड़ने की कोशिश करी तो पकड़ने में भी नहीं आने वाला वो? अरे नहीं आने वाला था वो, तो थोड़ा बहुत विभूति मतलब ये भी सुना है मैंने कि उस टाइम पे इतनी ताकत आती शरीर में कि किसी को भी मतलब यहाँ से वहां पटक दिया, धक्का मार दिया, कुछ भी कर दिया। मतलब एक ही इंसान के अंदर 10 लोगों की पावर आ जाती है, ऐसा कुछ होता है? होता है, सही बात है। तो ऐसा ही हुआ उस टाइम पे? हाँ। फिर कैसे कैसे कर लाए उसको? पकड़ के लाए कार में। ठीक है। मैं तो गाड़ी में था, बाइक में था मैं। हाँ। हम बाइक में आए, फिर उसके बाद पूजा वूजा चल रहा था गाँव में। तो उस टाइम फिर धुनी उनी रास्ते में जला दिया। हाँ। थोड़ा बहुत झाड़ फूक किया, फिर पता नहीं वो आगे को ले गए, फिर बाबर में रहता है ना भाई साहब। फिर गांव के हुए वो, फिर अब बाबर साइड रहते हैं। तो फिर उधर ही मतलब गंता अंता बोलते हैं, गंता के मतलब बीत ईत में थोड़ा शांत हुआ। अच्छा। गंता में कहीं भी बुतली बुत लगाए तो हाँ, मतलब जो भी है, मतलब दाना जो काटते हैं बोलते हैं ना गंता में, एड़ी एड़ी भ्यांदुरा, जो ये लोग हैं बड़े देवता, ये थोड़ा विभूत वो करते हैं तो बीच में रखने वाले थे मतलब। अच्छा। हाँ, फिर धीरे धीरे अभी ठीक है, मतलब साल भर हो गए, वो 1 साल पहले की बात थी। मतलब 1 साल लग गया? 1 साल, हाँ। 1 साल तक परेशान रहे? हाँ, ये हकीकती बात है। तो भैया ऐसा भी हो जाता है यहाँ पे, अगर कोई चीज अगर आपको रास्ते से चढ़ जाए तो वो कई सालों तक पीछा नहीं छोड़ती है। 1 साल तक लगातार कोई काम धंधा कुछ नहीं किया, काम धंधा कुछ नहीं, बस वही दिमाग खराब कभी भी वही दिमाग। हाँ भाई, ऐसी कहानियां तो मैंने भी नहीं सुनी वैसे कभी,
लेकिन ये ऐसा होता है, पहाड़ों में होता ही है, मतलब पहाड़ों में तो बहुत कुछ होता है। गांव घर में जैसे शहरों में तो ये सब चीजें पहले से तो खत्म ही हो गई हैं, खत्म हो गया, मतलब होती ही नहीं है लगभग। लेकिन ये है कि हाँ, पहाड़ों में भाई आज भी ऐसी चीजें मौजूद हैं, ठीक है, जो अगर आप पे अटैक कर दें तो फिर वो बहुत लंबे समय तक छोड़ती नहीं है आपको। सही बात भाई, डॉग फिर से एक्टिवेट हो गया। तो भाई सूप हमारा रेडी हो चुका है और हम ब्रेक ले लेके बना रहे हैं आराम से वीडियो, क्योंकि भाई प्रॉपर पूरी कहानी भी याद कर रहे हैं और बता भी रहे हैं मुझको कि कहानी में ऐसा हुआ, फिर वो कहानी हम आपको बता रहे हैं। तो सूप हमारा रेडी, सूप के साथ में यस, सूप बहुत बढ़िया बनाया। हाँ, मजा आ गया। बताओ क्या थी कहानी? कहानी ऐसी थी, जब मैं बचपन की बात है, बचपन जब कितने साल के हो गए? लगभग ज्यादा नहीं, 14-15 साल का हूँ। 15 साल। भाई ये खुद की आप बीती है और इनको आज भी हंसी आती है अपने ऊपर उस बात को लेके कि ऐसी कैसी एक्टिविटी हुई कि भाई इनके साथ ऐसा हादसा हो गया था। हादसा हुआ, सही बात। और काफी दिन तक परेशान भी रहे थे उस चीज चक्कर में। बताओ क्या हुआ? 6 महीने, लगभग 6 महीने बिस्तर में रहा। अच्छा, 6 महीने बिस्तर में डालने वाली कहानी। तब मैं गया था, यहाँ से मधुमक्खी थी। हाँ, शहद बोलते हैं मधुमक्खी। हाँ, मतलब जंगल में लगती है। जंगल में हुई वो, मतलब ऐसे जगह हुआ, मतलब चट्टान हुआ, मतलब पहाड़े हुए, बहुत पहाड़े हैं। वहां पे गया मैं, तो मतलब 1-2 हमारे गांव के भी साथ में गए थे, जो भी हैं। हम गए, जैसे शहर के पास पहुंचे जहाँ पे छत्ता लगा था, मतलब चट्टान में हुआ, चट्टान के बीच में बिल हुआ, उसमें हुआ। अच्छा, हाँ, चट्टान के बीच में बिल? हाँ, बिल में हुआ। अच्छा, अंदर की तरफ को? अंदर की तरफ, उसमें से मधुमक्खियां काम करने वाले थे, बाहर को अंदर को करने वाले थे। मतलब ऊंची जगह थी बहुत, मतलब हाइट होगा लगभग कुछ भी, कितना, 20 फीट ऊंचा। 20 फीट के आसपास? 20 फीट। अच्छा, चट्टान? अच्छा, 20 फीट है। कितनी उम्र रही होगी? उम्र वही 13-14 साल की होगी। 13-14 साल। उस उम्र की बात बताऊं तो उस उम्र में इनको कहा जाता था, हमारे गांव का टार्जन नाम दिया गया था भाई को। टार्जन। तो उस जमाने की बात है ये, जब इनको पूरे जंगल का, मतलब हमारे पूरे गांव का टार्जन का नाम दिया गया था। बोलता ये तो गांव का टार्जन है भाई, कहीं भी पहुंच जाता है। सही बात। और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि वो टार्जन नाम छिन गया है। सही बात, छिन गया। उसके बाद वो नाम छिन गया कम्प्लीटली। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन ऐसा हुआ, जब शहद निकाल रहा था मैं, उस टाइम में ऐसा है, मेरे को मतलब कोई मेरे ऊपर हावी हो रही थी, चुड़ैल। अच्छा, हाँ, मतलब वो जंगल में चट्टान के बीचों बीच? हाँ। और तुम चट्टान में चढ़े हुए हो? हाँ, मैं चट्टान में चढ़ा हुआ। और तब भी तुम चढ़ गए? हाँ। तुम्हारे दिमाग में शहद था बस? हाँ, मेरे दिमाग में शहद था, मेरे को शहद निकालना है। और तुम्हें फील भी हो रहा है कि कोई चुड़ैल टाइप की है आसपास? हाँ। अच्छा। उसके बाद मेरे को कुछ देर मैंने उधर पे खड़ा रहा मैं, मतलब 5-10 मिनट जो भी है, महसूस किया, और मतलब जो भी है। फिर वहां से मेरे को उसने गिरा दिया नीचे। गिराया कैसे? मतलब अपने उससे धक्का दे दिया? मतलब अपने बस में किया, नीचे छोड़ दिया। अच्छा, मतलब पहले बस में करके वो वहां तक लाई और फिर छोड़ दिया? हाँ भाई, ये कहानी जब भी शुरू करता हूँ, डॉग कैसे एक्टिवेट हो जाता है, देखना। फुल रेडी हो गया ये। क्या देख लिया इसने, पता नहीं। भोले के वक्त है ना। फिर क्या हुआ? हाँ, जब फिर मेरे को छोड़ दिया उसने नीचे, मैं मतलब वहां तक अपने कंट्रोल में रखा उसने? वहां तक अपने कंट्रोल में रखा। उसके बाद मेरे को छोड़ दिया चट्टान में। अच्छा। हाँ, जब मैं गिरा नीचे, मेरे को ये भी नहीं, मैं जब गिरा उसके बाद मेरा खाली पैर टूट गया। 20 फीट से तो इंसान भी मर जाते हैं अक्सर। हाँ, मैंने तो ये सुना है, खाली मेरे 20 फीट से बचना भी मुश्किल होता है। इतना है कि एक ही पैर टूटा, मतलब बीचों बीच टूट गया। बीचों बीच? हाँ, ये सेंटर पे। अच्छा। ये जो खड़ी हड्डी होती है, यहाँ से। उस टाइम वो तो बचपन की बात है, जुड़ गई हड्डी।
मतलब अभी भी ज्यादा जैसे जंप वंप करता हूँ तो। जब गिरे उसके बाद क्या फील हुआ था उस टाइम, मतलब जिस टाइम गिरे हो ना उस टाइम जैसे एकदम से धक्का लगा, जैसे यार छोड़ दिया उसने एकदम से? मेरे को जैसे चट्टान में मैं पकड़ रहा हूँ कुछ, जैसे वो किनारे ले जा रही है चट्टान की, जैसे गिराने की सोच रही है नीचे को, तो मैं कुछ सोच रहा हूँ पकड़ लो, हाँ। लेकिन वो अपने बस में करके मेरे को नीचे डाल दिए, पकड़ने नहीं दिया कुछ भी? पकड़ने नहीं दिया। अच्छा। हाँ, जब मैं नीचे गिरा मेरे पैर में, फिर उसके बाद ऊपर से 2-3 पत्थर भी गिराए और उसने। पत्थर भी गिराए? हाँ, क्योंकि ये इसके सिर में लगे, हाँ, ये नीचे खत्म हो जाए। हाँ, मर जाए। भाई पोल्टरजिस्ट एक्टिविटी का सबसे खतरनाक एग्जांपल है ये, और ऐसा मैंने भी नहीं सुना कभी, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो मतलब क्या, वो तो सबूत ही है। सबूत है ना, क्योंकि उस जमाने में हम लोग शायद दिल्ली में थे। हाँ, आप दिल्ली में थे या खटीमा थे हम लोग? आप खटीम, कौन सा टाइम हुआ, लगभग 13-14 साल बोले तो 2000 वही होगा, 7-8 में। 7-8 में तो मैं यहीं होऊंगा। हाँ, या मथुरा होऊंगा मैं। मथुरा खटीमा, ये मथुरा। हाँ, मथुरा होऊंगा। तो जब मैं उस टाइम में मैं नीचे गया, हाँ, तो ऊपर से पत्थर, जो मैंने ऐसा किया, मैंने ऊपर वाले मेरे को बचाया। अब ठीक है, मैंने ऐसे सिर में मतलब दोनों हाथ रखे नीचे, वो हो गया। तो पत्थर एक यहाँ पे गिरा, एक यहाँ पे गिरा, दो बाल बचे। हाँ, मतलब मेरे ऊपर नहीं गिरे, वरना खत्म थी उस दिन का। हाँ, तो ऊपर 20 फीट से कोई पत्थर सिर में मार दे ऊपर से, 20 फीट से गिरने के बाद इंसान ही नहीं बचता है। वही तो। फिर उसके ऊपर से पत्थर भी गिरते हैं। हाँ, पत्थर कितने बड़े थे? पत्थर लगभग थे रे, कम से कम 10-10, 15-15 किलो का। अरे बाप रे, पत्थर तो बहुत खतरनाक ही हो गया। उसके बाद 6 महीने 6 महीने हाँ, बिस्तर पक्का प्लास्टर कर दिया ना वो, मतलब ना पैर मुड़ने वाला था ना सीधा होने वाला था, उसमें तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं, खाली यहाँ तक का पक्का प्लास्टर कर दिया, वो वाला वो लेत करके नहीं करते थे पहले। हाँ हाँ हाँ, वो चूने का हाँ, वो लेत करते थे। उसके बाद तो इस पैर ने बहुत, 1 महीने तो एक्सरसाइज में ही कराया। अच्छा। हाँ, 3 महीने बाद प्लास्टर कटा, 3 महीने का टाइम दिया। अच्छा भाई, ऐसे भी किस्से होते हैं। 6 महीने तक फिर वो कभी फील नहीं हुई? लेकिन उस जगह पे अभी भी नहीं गया हूँ, मतलब ज्यादा दूर नहीं है वो। अच्छा, जगह पास में ही है? पास में है, लेकिन गए नहीं दोबारा कभी? दोबारा नहीं गया, उस एरिया से गुजरता जरूर हूँ, लेकिन वहां कभी नहीं जाते? वहां पे कभी नहीं आता। और जब गुजरते हो तो क्या फील होता है? फील होता है ना, अभी भी वहां पे देखते ही मेरे को फील हो जाता है, हाँ वहाँ अभी भी बैठी है वो, बैठी है चुड़ैल। भाई गजब। ऐसी जगह इन्वेस्टिगेशन शायद मैंने नहीं करी है, तो मेरे को लगता करनी चाहिए एक बार। चलोगे साथ में? हाँ, चलेंगे ना भाई, उस जगह पे भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे हम। और आप चाहते हो इन जगहों की इन्वेस्टिगेशन वीडियो आए, जैसे कि लोड्डा वाली वीडियो है, वो दोबारा करना चाहिए, भूतों का अड्डा। हाँ, स्टोरी सुनाई है तेजू भाई के साथ में, तो हो सकता है कल, हो सकता है एक स्टोरी हमारी पप्पू दा के साथ में आए, हमारे मतलब जो भी है, जो भी लोग यहाँ हमें मिलेंगे, हम स्टोरी ऐसी लेके आएंगे। मकसद मेरा यही है कि हम रियल फील के साथ में वो स्टोरी लेके आ सकें, लेकिन रियल फील हमको तो डॉग ने दे दिया भाई। बरोबर, सही बात। हमारे कोको ने हमको रियल फील दे दिया। जितनी बार हमने स्टोरी स्टार्ट करी है, उतनी बार ही एक्टिवेट हो जाता है। हाँ, और भौंकना स्टार्ट कर देता है। हाँ, और अभी हम उठ के भी गए थे, तो हमने देखा वो था, वो क्या था, आवाज चाल तो इधर भी आ रही है, अभी आवाज आई है, ठप ठप करके आवाज आई है ना चलने की। क्या था वो जो अभी अभी देखा था हमने? अभी तो कांकड़ था, वो क्या था? कांकड़ बोलते हैं, मतलब वो छोटा वाला हिरन होता है? छोटा हिरन ना, छोटा हिरन मतलब। तो अभी हमने वो भी देखा भाई, एक्टिवेट है प्रॉपर जंगल, शांत नहीं है जंगल, जंगल पूरा एक्टिव है। तो ऐसी कहानियों के साथ में आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए तेजू भाई का धन्यवाद। ओके सर। और अगली बार जब तेजू भाई से मिलेंगे तो हो सकता है कुछ नई स्टोरीज लेकर आए आपके लिए। हाँ, तो तब तक के लिए आज की इस स्टोरी पे विराम लगाते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।